बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का जो हमारा वाक़या है वो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज की असल हकीकत का वाक़या। एक बार आपने अगर ये वाक़या सुन लिया तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाजरीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दो भाई थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इनमें से जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था और उसकी बीवी को बहुत घमंड था अपनी दौलत पर, जबकि छोटा भाई बहुत गरीब था और उसकी बीवी बहुत सादतमंद और मिलनसार थी। फिर एक वक्त आया कि छोटे भाई के घर बहुत तंगदस्ती आ गई। खाने को घर में कुछ न था, बच्चे भूख से मर रहे थे और उससे कोई काम वगैरह भी नहीं मिल रहा था और वो उसकी बीवी बहुत परेशान थे। बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के पास जाती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दें। जब वो गई तो उसके देवर ने उसे बहुत जलील किया और उसकी बीवी ने भी। उसने बहुत मिन्नतें की तो घर वालों का बचा हुआ खाना तक भी उसे ना दिया गया। तो वो बहुत मायूस होकर घर वापस आ गई। तो उसके घर वाले ने कहा, मैं कहीं शहर से बाहर जाता हूँ, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। तो उसकी बीवी ने उसे रुखसत किया। कुछ दिन गुजर गए तो उसके शौहर की कोई खबर ना मिली। तो बीवी बहुत परेशान हुई और घर में बच्चे भी भूख से मर रहे थे। वो एक बार फिर अपने देवर के पास गई तो उन्होंने फिर जलील किया। फिर घर वापस आ गई। रात को जब परेशान होकर सोई तो उसके ख्वाब में एक बीबी आई। उसने कहा, क्यों परेशान हो? तो उस औरत ने सारा माजरा उसे बता दिया अपने शौहर और तंगदस्ती के बारे में। तो उस बीबी ने कहा, परेशान ना हो, तुम एक मन्नत मानो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कि अगर मेरा शौहर सही सलामत घर लौट आया और हमारी गुर्बत के दिन ख़त्म हो गए तो मैं एक न्याज दिलाऊंगी कोंडों की, और जब वो वापस आ जाए और गुर्बत भी दूर हो जाए तो मीठे कोंडे बनाकर उन पे न्याज दिलवाना और सब में बांट देना, खुद भी खाना। जब उस औरत की आंख खुली तो उसने देखा तो फजर का टाइम था। तो वो उठी, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी अपनी मन्नत के बारे में। तो कुछ ही दिन गुजरे थे, उसका शौहर बहुत माल और दौलत लेकर घर वापस आ गया। उनके तो दिन ही फिर गए और गुर्बत दूर हो गई। फिर उस औरत ने आटा गूंदा और कोंडे बनाकर उन पर नियाज दिलाई और सब में बांट दिए। फिर वो एक हिस्सा कोंडों का अपने देवर के घर ले गई, मगर उसकी बीवी ने कोंडों को धुतकार दिया और कहा, हम ऐसी चीजें नहीं खाते। उस औरत को जलील करके घर से निकाल दिया। जब वो घमंडी औरत सुबह उठी तो उसके बच्चे मर गए थे और सारा अनाज भूसे में बदल गया। उसने शौहर को जगाया तो दोनों बहुत परेशान हुए और रो रो के बुरा हाल था उनका, और घर भी अब नहीं रहा था उनका। दोनों मियाँ बीवी यहाँ से चले और एक नदी के पास से गुजरे तो बहुत प्यास लगी हुई थी उनको। उसके शौहर ने कहा, मैं पानी ले आता हूँ। जब उन दोनों ने पानी को हाथ लगाया तो वो भूसा बन गया। वो बहुत परेशान हुए और आगे चल पड़े। रास्ते में एक गन्ने का खेत आया। भूख से निढाल थे दोनों। तो शौहर 2 गन्ने तोड़ आया और जब उसकी बीवी ने हाथ लगाया तो गन्ने भी भूसा बन गए। अब वो और मजीद परेशान हुए और गन्ने वहीं फेंक के चल पड़े। आगे चलकर भी उसकी बीवी जिस चीज को हाथ लगाती वो भूसा बन जाता। तो वो थक हारे एक जगह बैठ गए। शौहर ने कहा, आखिर क्या वजह है, तुम जिस चीज को भी हाथ लगाती हो भूसा बन जाता है? शौहर ने बीवी से कहा, कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? तो उसकी बीवी सोचने लगी। तब उसे याद आया कि उसकी देवरानी नियाज के कोंडे लाई थी, तो मैंने उन्हें भूसा कहकर ठुकरा दिया था कि हम ऐसी चीजें नहीं खाते, ये गुनाह हुआ है मुझसे। उसके शौहर ने कहा, फौरी तौबा करो खुदा से और तुम भी मन्नत मांगो कि जैसे सब कुछ था वैसे ही हो जाए, हम नियाज दिलवाएंगे। तो उसकी बीवी ने खुदा से तौबा की और मन्नत मांगी। उसके बाद वो अपने घर लौट आए। जब घर आए तो क्या देखते हैं कि उनके बच्चे आराम से अपने घर में खेल रहे हैं और उनका घर भी अब अपनी असली हालत में आ गया है। उनने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी भाभी से माफ़ी मांगी। नाज़रीन, ये था वाक़या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज का वाक़या।
ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں. شکریہ.